Good morning, बच्चों. In the previous class, we have discussed the chapter Agriculture from the Social Science Geography class 8th. Okay. In this class, we are going to discuss the another part of this chapter, Agriculture Part 2. Okay. I am Shailendra Chaurasia, PhD Economics in Kendriya Vidyalaya Sangathan. Now, we discuss. In the previous section of this chapter, we have completed the types of crops in which commercial crops we have done already. In today's class, we have to discuss about the first agricultural development. Okay. As it is given that the agricultural development refers to effort made to increase farm production in order to meet growing demand of increasing population. अच्छा, क्या मतलब है इसका कि एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप किया जाए. ठीक है, या उसका मतलब क्या है कि किस तरीके से हम फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा हमारे पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ऐसे कौन से मेथड्स हम यूज करें जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो. अच्छा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड्स यूज किए गए. ठीक है, जैसे कि 1966 के टाइम पे हमने देखा, उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आया, जिसमें हमने नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज किया. ठीक है, तो इसी तरह से किस टेक्नोलॉजी का यूज करें, कि किस तरह की और भी इरिगेशन फैसिलिटीज है जैसे उनका यूज करें, ताकि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकें. ठीक है, तो दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया. ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसको. सबसे पहले तो हम बात करें क्रॉप्ड एरिया, कि हमारा जो एरिया है क्रॉपिंग का, क्रॉप ठीक है, फसलों का, उस एरिया को बढ़ा दें. ठीक, लेकिन ये तो कैसे संभव है. हम भी जानते हैं कि हर किसान के पास में अपना जो क्रॉपिंग एरिया है वो फिक्स है, उसको वो बढ़ा नहीं सकता. लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के लेवल पे कम्युनिटी बेस्ड जो फार्मिंग है वो करके इस एरिया को बढ़ाया जा सकता है, और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हम बढ़ा सकते हैं. मतलब कम एरिया में हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, हम ज्यादा फसलें ले सकते हैं. जैसे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे लिया, उससे पहले हम साल में सिर्फ एक ही फसल ले पाते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हम 2 या 3 फसलें एक साल में लेने लगे. ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हम ज्यादा फसलें तभी ले पाएंगे जबकि हम हमारे यहाँ की जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव कर पाए. क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज पे थोड़ा ध्यान दिया है ना, जगह जगह कैनाल्स निकाली ताकि इरिगेट किया जा सके, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसमें ज्यादा पानी की जरूरत थी. ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि हम हमारा जो क्रॉप्स ग्रोन नंबर है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन है, उसको भी बढ़ा सकते हैं हम हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके. इसके अलावा अगली बात करें यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, क्योंकि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या एक तरीके से न्यूट्रिशंस है, हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं. तो जब न्यूट्रिशन का काम नहीं होंगे तो वो ग्रो कैसे होंगे अच्छे से. तो हम अच्छे से फर्टिलाइजर्स यूज करके, जरूरत के हिसाब से उन्हें यूज करके हमारे क्रॉप्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. भाई क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे यही तो थे, HYV सीड्स का यूज किया गया, और HYV सीड्स का यूज करने की वजह से वो जेनरिक सीड थे, उनको यूज करने की वजह से ही जो हमारा प्रोडक्शन था वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट.
ठीक है, तो एग्रीकल्चर को कैसे किया जा रहा है, ये भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक अदर इशू है, अदर मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए। इसके अलावा द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हम ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप भी क्यों करना चाहते हैं, टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी अमंग द सोसाइटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब बात यहाँ पे आ रही है हमारे यहाँ पे कि फूड सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी क्या है, इसको कैसे समझे हम यहाँ पे, इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमारे पास, डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, उसको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी हो उसकी, उसके पास अफोर्डेबिलिटी भी हो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हो। ये ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त खाना मिल जाए, उसी को हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे कि एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ सही तो है, हम देखते हैं कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में है, वहाँ पे ज्यादातर कमर्शियल क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है, डेयरिंग एक्टिविटीज ज्यादा हमें देखने को मिलती है, पहले भी इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा है इस चीज को, है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर? इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमने पहले भी तो बात की है ना, कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि जमीन तो है नहीं उतनी, जरूरत ज्यादा है फसलों की, तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसे उसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि हम कम जमीन पे ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी कैपिटल यूज करके हम प्रोडक्शन कंपेरेटिवली ज्यादा करें हमारी। ठीक है, तो हम क्या बात करें यहाँ पे कि डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence। ठीक है, and larger holdings are more suitable for commercial agriculture in as in US। जैसे यूएस में है हमारे पास कमर्शियल एग्रीकल्चर में करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एरिया है, वो कर सकते हैं आसानी से, पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम है। कनाडा में भी वही कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in developing and developed country। ठीक है, तो हमारे पास ये एक केस स्टडी है, उसके स्टडी को हम पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के फार्म्स की। तो देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज who has farmland of about 1.5 hectare। ठीक है, तो 1.5 हेक्टर उसके पास जमीन है खेती के लिए। His house in the main village, he purchases high yielding variety of seeds from the market every alternate year। The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices। He takes a tractor on rent for ploughing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullock for ploughing। There is a tube-well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field। तो उसके बारे में हमें दिया हुआ है कि मुन्ना लाल किस तरह से खेती कर रहा है, हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स का, HYV सीड्स का वो यूज कर रहा है। फार्मर्स इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ट्रैक्टर का यूज कर रहा है, वो इरिगेशन के लिए पास की जो ट्यूबवेल है उसका यूज कर रहा है, जबकि उसके बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक है, वो अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। अब मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and few hens। He sells milk in the cooperative store located in the nearby town। ठीक है, अपना दूध बेचता है वो पास में जो भी कस्बा है उसमें। ठीक है, और उसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है वो भी उसको कुछ सलाह देते हैं कि on the type of fodder is a minimal safety measures to protect health and livestock
एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह का जो चारा खाद वगैरह है उसके एनिमल के लिए, उसके सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान वगैरह होता है उसके लिए भी एक अच्छा हमें ये प्रोवाइड करवाता है। तो हमें इंफॉर्मेशन भी उसको बहुत अच्छे से मिली जाती है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी भी तरह की। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भी वो कॉपरेटिव्स का जो यूज कर रहा है वो बहुत बेटर है। So all the members of family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative societies to buy HYV seeds and implements. ठीक है, तो इसको समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, लोन भी उसको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट भी उसे बैंक वगैरह से मिल जाती है, HYV सीड्स वगैरह हैं उनको खरीदने के लिए और उनको जरूरत की चीज़ों को परचेस करने के लिए। उसके अलावा क्या करता है वो, he sells his produce the mandi located in the nearby town. ठीक है, since majority of the farmers do not have lakh storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable of them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facility. आपको पता है ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन उनको रखने के लिए हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है सफिशिएंट। ठीक है, ना तो किसानों के पास है और गवर्नमेंट के पास भी सफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट अब उसमें सुधार कर रही है धीरे धीरे। तो जब गवर्नमेंट सुधार कर रही है तो उसकी फैसिलिटी भी अब किसानों को मिलने लगी है। ठीक है, जिससे कि किसानों को मजबूर नहीं होना पड़ता कि जैसे ही कि फसल पैदा हुई कटी उसके बाद एज फार एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसको बेच दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए स्टोर रख सकते हैं मंडी में अपनी फसलों को। ठीक है, ताकि उन्हें उनकी फसलों का उचित और सही जो प्राइस है वो मिल सके। तो हम देख रहे हैं कि ये एक तरीका है, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके हमने समझा। ठीक है, ये जो अब एक एग्रीकल्चर फील्ड है इंडिया का, हम देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में है। देखो यहाँ पे किस स्थिति में इंडिया का एग्रीकल्चर फील्ड ये है ना, क्योंकि इसी को देख के हम कंपेरिजन कर पाएंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक है ना, किस स्थिति में। और एक किसान की बात है यहाँ पे, लोग अलग अलग तरीके से सब काम कर रहे हैं, पर अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे फार्म्स इन यूएसए कि यूएसए में क्या कंडीशन है फार्म्स की, वो देखो। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। ओके, क्या है, यानी कि बहुत बड़े बड़े वहां पे खेत हैं किसकी तुलना में, हमारे इंडिया के जो फार्म सेक्टर है उनकी तुलना में, है ना। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएस इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स, जबकि वहां पे क्या था उसके बाद कुछ हेक्टेयर्स था, जबकि यहाँ पे 250 हेक्टेयर जमीन है ना। अ फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, सम ऑफ द, अब वो रिसाइड अपना जो खेत जो फार्म है उसी में ही रहता है मकान वकान बना के। तो सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर क्रॉप। ठीक है, जो मेजर क्रॉप है वहां की जो देखने में आती है, वो क्या है, कॉर्न है, सोयाबीन है, वीट है, कॉटन है एंड शुगर बीट। ठीक है, Johor, a farmer in the Midwest USA in Iowa State owns about 300 hectare of land. अब देख लो वहां पे एक जो स्टेट है उसमें तो 300 हेक्टेयर है जमीन व्यक्ति के पास में। तो he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of the crop. ठीक है, वो तो देखता है पहले कि जमीन किस चीज के लिए बेटर है, उस हिसाब से वो अपनी क्रॉप को डेवलप करता है, वो क्रॉप उगाता है वहां पे। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। ठीक है, पर्याप्त जो सुरक्षा उपाय वो भी वो करते हैं ताकि उनकी जो फसलें वो डैमेज नहीं हो। और फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हमारी जो मिट्टी है उसके सैंपल्स लेके सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं कि उससे पता लग जाता है हमें कि इसमें कितने न्यूट्रिशंस हैं, किस चीज की कमी हो गई है, ये सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, ताकि उसी के हिसाब से वो अपने फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज उसे जो प्रोवाइड किया जा रही है उसका यूज करना है, वो सारी की सारी चीजें वो समझ सकते हैं। ठीक है, द रिजल्ट हेल्प जोई हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। ठीक है, साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम यानी कि ऐसा नहीं है कैसे भी खाद वगैरह डाल दी, फर्टिलाइजर डाल दी, नहीं, है ना। वो एक साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइजर उसमें
यूज करेगा। तो इस कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसको अपने खेत के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों में उसकी मदद करता है। अब एक कंपैरिजन के फॉर्म में एक चीज हम दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इन यूएसए का फार्म लैंड है वो किस तरह का, देखो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो ये जो फार्म है वो देखो आप कितना साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है। एक हमारे इंडिया का था जो किस तरीके से डेवलप है। इस पर पेस्टिसाइड्स हम देख सकते हैं कितनी साइंटिफिक तरीके से वहाँ पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है खेतों के ऊपर, ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और हर एक पौधे तक वो पहुंच सके। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं अच्छे से। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। So this helps him to use chemical fertilizers and and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seed drills, levelers, combined harvester, and thresher to perform various agriculture operations. ठीक है, तो जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर का वो यूज कर पा रहे हैं, सीड ड्रिल्स का भी यूज कर पा रहे हैं, लेवलर का भी यूज कर पा रहे हैं, इसके अलावा कंबाइंड हार्वेस्टर का, थ्रेसर का भी यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इन चीजों की हम कमी देखते हैं। ठीक है, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज हमारे यहाँ पे तुमने बात की कि हमारे पास वेयर हाउसेस की कमी है भी बहुत ज्यादा, और डिस्पेच टू मार्केट एजेंसी, और मार्केट एजेंसीज के थ्रू वो बेचते हैं। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक बिजनेसमैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे देश में जहाँ किसानों को बहुत कमजोर माना जाता है, लेकिन यूएसए में एक किसान को एज अ बिजनेसमैन काउंट किया जाता है। ठीक है, एक पीजेंट फार्मर की तरह काउंट नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे वो जो यूएसए के फार्मर्स हैं उनके स्टेटस को मुझे ये चीज बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने समझी, देखी कि किस तरीके से यूएसए में खेती होती है, किस तरह से हमारे यहाँ खेती होती है। अब कुछ क्वेश्चन से आप इन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर, बहुत आसान है। नेम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मल्टीपल चॉइस में है। हॉरिकल्चर मीन्स, गोल्डन फाइबर क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी कौन है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इसका रीजन क्या है। इसके अलावा डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। इसके अलावा कुछ डिफरेंस करने वाले क्वेश्चन है प्राइमरी एक्टिविटीज में और टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। तो कुछ क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी हमारी जो वर्कशीट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इन्हें सबको कंप्लीट करना है, पढ़ना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।